हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 16 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आ गया है। दोस्तों हमारे पास 100% रियल पर्सन आ गया, फोर्थ फेज सेकंड शिफ्ट 16 फरवरी का। दोस्तों आज का पेपर दोस्तों मॉडरेट टू इजी लेवल का ही था। दोस्तों ज़्यादा टफ भी नहीं बोल सकते, इजी टू मॉडरेट लेवल का था दोस्तों। और रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग में जो दोस्तों सीरीज़ होती है दोस्तों उसमें थोड़ी टाइम टेकिंग है, और जो कोड वाला होता है दोस्तों वो थोड़ा टाइम टेकिंग था दोस्तों। और कथन और निष्कर्ष के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों, वो भी थोड़े डिफ़िकल्ट है। लेवल तो नहीं बोल सकते दोस्तों, लेवल ईजी है दोस्तों पर टाइम टेकिंग है। मैथ्स की बात करें तो वही दोस्तों चल रहा है, 4 से 5 सवालों का डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा ही रह रही है। और बाकी प्रश्न करंट अफेयर्स की बात करें तो दोस्तों 4 से 5 प्रश्न आए आज के पेपर में। और साइंस से भी दोस्तों 2 से 3 प्रश्न आए, ज़्यादा नहीं आए दोस्तों साइंस से। और जो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से लगातार दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं और प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं अपने। वीवीपैट होता है दोस्तों, उसका फुल फॉर्म पूछा गया, ये भी दोस्तों देख लेते हैं। तो इसका वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। दोस्तों क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया है कि इंडिया हॉकी मेंस के कोच कौन है। जो इंडिया हॉकी टीम है दोस्तों उसमें मेंस के कोच कौन है, तो कौन है दोस्तों? ग्राम रायोल है। कौन है दोस्तों? ग्राम रायोल। आगे बात करते हैं, पूछा गया था कौन सा प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है। तो पूछा गया दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका कौन सा प्रोडक्ट नहीं है इसमें से। तो ऑप्शन दे रखे थे दोस्तों, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड और एक्रोबेट। तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक्रोबेट की। MS ऑफिस भी माइक्रोसॉफ्ट का, MS एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का और MS वर्ड भी माइक्रोसॉफ्ट का है। पर जो एक्रोबेट रीडर होता है दोस्तों वो अलग होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया है मानव नेत्र किस रंग को सबसे ज़्यादा देखता है। तो पूछा गया है दोस्तों जो ह्यूमन आइज होती है, जो मानव नेत्र होता है वो सबसे ज़्यादा कलर कौन सा देखता है। तो ऑप्शन दे रखे थे दोस्तों ग्रीन, येलो, ब्लू और वाइट। तो दोस्तों हमें इसका उत्तर नहीं मिल पाया, अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों। आगे बात करते हैं, पूछा गया है INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है के प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे। पूछा गया जो यूरोपियन प्रेसिडेंट सबसे पहला कौन था, तो कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूले थे। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूले। ये प्रथम विदेशी भी बोल सकते हैं दोस्तों इनको, यूरोपियन थे ये। आगे बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों। पूछा गया जो admin@government.nic.in में एडमिन क्या है। तो पूछा गया जो एडमिन होता है दोस्तों वो क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों? यूज़र आईडी होती है जो हम एडमिन जो होता है उसके आगे लगता है। जैसे कि किसी भी चीज़ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जैसे cbse.government.nic होते हैं दोस्तों, ऐसे होती है। तो यूज़र आईडी होती है, जो एडमिन जो होता है वो दोस्तों यूज़र आईडी होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा संगठन का स्थापना की। तो पूछा गया जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कौन सा संगठन स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कौन सी की थी दोस्तों? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों, ये कांग्रेस को छोड़ने के बाद इन्होंने की थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सचिंद्र सान्याल ने किसकी स्थापना की थी। पूछा गया जो भगत सिंह है, बटुकेश्वर दत्त है, उन्होंने किसकी स्थापना की थी। तो किसकी की थी दोस्तों? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी दोस्तों। आगे बात करें, पूछा गया है बैटरन वुड्स इंस्टीट्यूट में कौन शामिल नहीं है। जो बैटरन वुड्स इंस्टीट्यूट है उसमें कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे थे दोस्तों UNO, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों IMF बैटरन वुड्स का इंस्टीट्यूट का शामिल है, वर्ल्ड बैंक भी इसमें शामिल है दोस्तों। UNO और WTO में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अगर उसको आपको उत्तर मालूम है तो हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। स्थापना के समय कौन सा देश नहीं था, मतलब जब UN की स्थापना हो रही थी तो वहाँ इनमें से कौन सा देश वहाँ उपस्थित नहीं था। तो USA दोस्तों, USA भी एक परमानेंट मेंबर है तो वो वहाँ था। फ्रांस भी एक परमानेंट मेंबर है, जर्मनी भी है। तो दोस्तों जो क्यूबा उसका सही उत्तर हो जाए, क्यूबा उस समय UNO की स्थापना हो रही थी जब वहाँ नहीं था दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों। पूछा गया जो ई नाम है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों ई नाम जो हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, तो ये किससे संबंधित है? कृषि, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है दोस्तों। किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम का और अयस्क
क्या है? तो पूछा गया एल्यूमिनियम में, इनमें से एल्यूमिनियम का और कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं। पूछा गया है कि जैव ईंधन किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले जैव ईंधन का लागू किया गया था। आगे बात करते हैं दोस्तों। धन के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो पूछा गया जो धन या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी का अधिकार होता है दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी, वो कौन सा मौलिक अधिकार होता था दोस्तों? पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार होते थे, पर अब इसको हटा दिया गया, तो अब 6 है। तो ये कौन सा संशोधन था? तो कौन सा था दोस्तों? 44 संशोधन था। 44 संशोधन था। बात करें राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों, अब आर्टिकल 300 के अंदर आ गया और उसको एक लॉ बना दिया गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया है आज़ाद भारत के बाद कोई पीएम द्वारा कब झंडा फहराया गया? तो पूछा गया है कि भारत आज़ाद हुआ था तो पीएम ने सबसे पहले झंडा कब फहराया था? तो 16 अगस्त 1947 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 16 अगस्त 1947 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। आगे बात करते हैं। पूछा गया है कि कैलाश पर्वत कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तिब्बत में है कैलाश पर्वत। आगे बात करते हैं। पूछा गया है दोस्तों शीतकालीन विंटर ओलंपिक्स होता है जो 2022 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पूछा गया कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बीजिंग चाइना में दोस्तों विंटर ओलंपिक्स 2022 का आयोजन होने वाला है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो SGST है किससे संबंधित है? पूछा गया है। तो ये दोस्तों स्टेट टैक्स, जो राज्य सरकार जो कर लेती है उससे संबंधित है। और दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है क्या? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है दोस्तों? स्टेट्स गुड एंड सर्विस टैक्स। आगे बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया था न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन बेमेल हैं? तो आपको मैच करना था दोस्तों। तो पहला तो है दोस्तों कुन्नल, तो तमिलनाडु दोस्तों, ये भी सही है। कैगा कर्नाटका, ये भी सही है दोस्तों। काकरापाड़ा गुजरात, ये भी सही है दोस्तों। मैं 4th ऑप्शन नहीं मिल पाया है, बाकी ये तीनों दोस्तों ऑप्शन सही है। अगर आपको उसका ऑप्शन मालूम हो तो हमें कमेंट करके बताएं। आगे बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया भारत का सबसे वाणिज्यिक कौन है? दोस्तों यहाँ बैंक की बात की जा रही है, बैंक की बात की जा रही है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो दोस्तों आप सबको मालूम होगा दोस्तों, उसका उत्तर SBI हो जाएगा। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया है कि मुगल काल से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो उसके ऑप्शन है दोस्तों, एक तो कथकली था, एक कथक था, एक कुचिपुड़ी था। तो एक ऑप्शन नहीं मिल पाया, पर दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा कथक। कथक जो मुगल काल से संबंधित है दोस्तों, मुगल काल से ही चलता आ रहा है दोस्तों। आगे बात करते हैं। पूछा गया है, ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। आम का साइंटिफिक नेम पूछा गया, जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैंजीफेरा इंडिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंजीफेरा इंडिका। आगे बात करते हैं दोस्तों। पूछा गया है सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो पूछा है सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों केरल में है। कहाँ है दोस्तों? केरल में। आगे पूछा गया है दोस्तों वाटरवे से कौन सी इनलैंड वाटरवे तेलंगाना से तमिलनाडु तक है? तो पूछा गया जो वाटरवे होता है, जैसे नेशनल हाईवे होता है दोस्तों, वैसे ही वाटरवे होता है। तो पूछा गया कि वो कौन सा वाटरवे है? तो ये दोस्तों हो जाएगा नेशनल वाटरवे 4th। कहाँ से कहाँ तक जाता है दोस्तों? तेलंगाना से तमिलनाडु तक जाता है दोस्तों। लास्ट प्रश्न है दोस्तों स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड, मतलब जो जीन्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जेनेटिक्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।